आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हासिल वाला जोड़ और कर्जा वाला घटाना कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 6 में 7 जोड़ना है तो कितना होता है बच्चों, अब बताओ कितना होगा, 13। वेरी गुड। जब 6 में 7 जोड़ते हैं तो 13 होता है। और आपको पता है कि 13 कैसे लिखते हैं, 13 लिखते हैं 1 और 3। अब बच्चों क्या होता है कि जो इस तरफ होता है इधर वाला उसको लिखते हैं यहाँ पे, और जो इधर होता है ये हो जाता है हासिल, यानी कि एक हासिल हो गया आपका। अब क्या करेंगे कि इसको और इसको जोड़ेंगे, यानी कि 4 में 7 जोड़ेंगे और जितना आएगा उसमें ये वाला भी जोड़ लेंगे। यानी कि अगर आप 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11। और 11 में जो ये वाला हासिल एक है इसको जोड़ेंगे तो 11 1 12। वेरी गुड। जब 12 आ गए बच्चों तो 12 कैसे लिखते हैं, 1 और 2 12 लिखते हैं। तो 12 में जो इधर वाला है उसको 2 यहाँ पे लिखेंगे, और जो ये वाला एक है फिर से यहाँ पे हासिल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 5 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 9 10 11 12 13, और एक हासिल कितनी हो जाएगी, 14। तो 14 लिखते हैं 1 और 4। तो जो 4 है इसको लिखेंगे और ये वाला जो 1 है ये वाला हासिल हो जाएगी, कुछ इस तरह से। अब बच्चों क्या करेंगे कि फिर से 4 में 9 जोड़ेंगे। जब 4 में 9 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, अब बताओ कितना, 13। वेरी गुड। और 13 में जो हासिल एक है इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी। अब बच्चों जो 14 होगी तो यहाँ 14 का 14 पूरा लिख लेंगे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अब इधर संख्या नहीं है। अगर इधर और संख्या होती तो फिर से 4 ही लिखते, लेकिन जब संख्या ख़त्म हो जाएगी तो जितना आएगा आपको पूरा लिख देना है। तो इस तरह से ये हो गया बच्चों हम लोग का हासिल का जोड़। अब बच्चों ये वाला देखिए घटाव है, लेकिन पहले हम लोग जोड़ ही करते हैं। एक जोड़ यहाँ पे है और एक ठो जोड़ यहाँ पे है, तो पहले इन दोनों करते हैं, बाकी हम लोग 2-3 ठो घटाव भी कर लेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे कितना है, 8 और ये वाला 9। जब 8 में 9 जोड़ेंगे बच्चों तो कितनी होती है, आप बताओ गिन के, 8 और 9 17, कितनी हो जाएगी, 17। अब बच्चों 17 लिखते हैं 1 और 7, तो इधर वाला 7 यहाँ लिखेंगे और जो 1 है ये वाली हासिल हो जाएगी। जब 5 में 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 हो जाएगी 12, और जब 12 में 1 जोड़ेंगे ये वाला तो हो जाती है 13। अब बच्चों 13 लिखते हैं 1 और 3, तो ये जो 3 है इसको यहाँ लिखेंगे और जो 1 है ये वाली हासिल हो जाएगी। अब उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे। जब 6 में 7 जोड़ेंगे बच्चों तो 6 में 7 जोड़ने पर 13 होती है ना। हाँ, तो 13 में 1 फिर जोड़ेंगे हासिल तो 14 हो जाएगी। और 14 कैसे लिखते हैं, 14 लिखते हैं 1 और 4, तो 14 के 4 हो जाएगी और हासिल 1 हो जाएगी। अब बच्चों जब 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होती है, और एक ये वाला हासिल 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे 10 पूरा लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि संख्या अब ख़त्म हो गई इसलिए। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एक ठो जोड़ और है, तो एक जोड़ और करके देख लेते हैं। आप बताना यहाँ पे 9 और 8 कितनी होती है, तो 17 होती है सर। और 17 का 7 लिखते हैं सर, यहाँ देखो मैंने आपको समझाया था, देखो। और हासिल 1 हो जाएगी, तो 7 और 6 कितनी हो जाएगी, 13 होती है सर। हासिल 1 जोड़ेंगे तो 14, और 14 का 4 लिखते हैं, हासिल 1 होती है। जब 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होती है, और हासिल 1 थी तो 13 हो जाएगी, और 13 का 3 हो जाएगी, हासिल 1 हो जाएगी। 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगी, और हासिल 1 थी तो 18 हो जाएगी, तो 18 पूरा लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको जल्दी जल्दी से करने होंगे। अब देखिए बच्चों सीखते हैं घटाव। चलो देखते हैं घटाव कैसे करना है। बच्चों
यहाँ आप देखो कि यहाँ 2 है और नीचे कितनी है 7 है। अब बताओ बच्चों 2 में से 7 घटेगा? तो आप बोलेंगे कि सर 2 में 7 नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि 2 7 से छोटा है, तो छोटा में से बड़ा थोड़ी घटेगा सर। वेरी गुड, आपने सही बोला। लेकिन अगर इसमें से 7 घटाना हो तो क्या करता है कि ये वाला 2 इससे कर्जा लेगा अपने पड़ोसी से। तो ये इसका जो पड़ोसी है 3, इसको 1 देता है कर्जा। कितना देता है? 1। जो 1 आएगा ना बच्चों, 1 आ करके और इस 2 के बगल में खड़ा हो जाता है कुछ इस तरह से। अब बताओ जब इस 2 के बगल में 1 आकर खड़ा हो गया तो अब ये कितना बन गया? 12 बन गया। कितना बन गया? 12। जब 12 में 7 घटाएंगे तो घट जाती है ना? घट जाती है। वेरी गुड। जब 12 में 7 घटाएंगे तो कितनी बचेगी? तो आप बताओगे कि सर 12 में 7 घटाएंगे तो 5 बचती है, तो आप 5 लिख दोगे। अब बच्चों यहाँ 3 थी ना, जब 3 थी और इसको हमने 1 दे दिया तो यहाँ कितना बच गया होगा? 2 बच गया होगा, बचा होगा ना। अब बताओ बच्चों 2 में से 8 घटता है क्या? नहीं घटता ना। तो क्या करेंगे, आप ये समझो कि इस जगह 2 है और 2 में से 8 घटाना है तो नहीं घटता है। तो क्या करेगा कि ये वाला 2 इस वाले 7 से कर्जा लेगा। जब ये इसको 1 कर्जा देगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ हो जाएगा 12। अब 12 में से 8 कम करेंगे, जब 12 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचता है? 4 बचता है बच्चों। अब बताओ बच्चों यहाँ कितना बचा होगा? यहाँ बचा होगा सर 6। क्यों? क्योंकि जो 7 था 1 इसको दे दिया है, 6 बचा होगा ना। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो सर ये तो घट जाएगा। जब 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचता है। वेरी गुड, तो ये 1 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे 6 में 3 घटाएंगे तो घटेगा ना। वेरी गुड, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बड़ा है सर। जब 6 में 3 घटाएंगे तो बच्चों 3 बचती है। तो ये आपका हो गया कर्जा वाला घटाना। अब 2 ठो और देखते हैं ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। यहाँ देखते हैं, देखो बच्चों 2 में से 8 घटेगा क्या? तो आप कहोगे कि सर नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे? कर्जा लेंगे बच्चों। तो मैंने कर्जा लिया 1, तो अब कितना हो गया? 12 हो गया। तो 12 में से 8 तो घट जाती है, तो कितनी बचती है? 4 बचती है सर। जब 12 में 8 घटाएंगे तो 4 बचती है, हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ कितना बचा होगा? यहाँ 2 बचा होगा क्योंकि 1 इसको दे दिया था। अब बताओ बच्चों 2 में से 4 घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना। तो ये वाला 2 भी अपने पड़ोसी से कर्जा लेगा, तो यहाँ भी 1 आ खड़ा हो जाएगा। जब यहाँ 1 आया होगा तो यहाँ 12 हो गया होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 13 हो जाएगा ना, लेकिन बच्चों 13 नहीं होगा। आपको 3 दिखाई दे रहा है लेकिन आपको 2 मानना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 तो इसको दे दिया था तो यहाँ 2 ही ना बचा होगा। जब 1 सामने खड़ा होगा 2 के सामने तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपको 12 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा? 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब बताओ बच्चों यहाँ कितना बचा होगा? सर यहाँ पे 3 बचा होगा। क्यों? यहाँ 4 था तो 1 तो इसको दे दिया, तो कितना बचा होगा बच्चों? 3 बचा होगा। अब 3 में से 7 घटता है क्या? नहीं घटता है ना। तो ये भी कर्जा लेगा अपने पड़ोसी से, तो 1 इसको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा अब? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब 13 बन गया होगा। जब 13 में 7 कम करेंगे तो 6 बचता है बच्चों। कितना बचता है? 6 बचता है। वेरी गुड। अब यहाँ कितना बचा होगा? यहाँ बचा होगा 8, और 8 में 3 कम करेंगे तो 5 बचती है। बहुत अच्छे। अब ये हम लोग का हो गया घटाना। अब यहाँ देखना, यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह का निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग खुद के दिमाग से करेंगे। बताओ बच्चों 4 में से 9 घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना। तो क्या करेंगे, ये वाला इसको कर्जा देगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। जब 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगी। अब यहाँ कितना बचा होगा? यहाँ बचा होगा 8। जब 8 में 4 घटाएंगे तो घट जाएगी ना। हाँ घट जाएगी। कितनी बचेगी? 4 बचेगी, तो 4 लिख लेंगे। अब बच्चों 4 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना। तो ये भी अपने पड़ोसी से कर्जा लेगा, तो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ हो जाएगी 14।
जब 14 में 8 घटाएंगे तो 6 बचती है ना। हाँ, वेरी गुड। जब 6 में 2 घटाएंगे तो कितनी बचेगी? 4 बच जाएगी। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे सवाल बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो घंटी है ना उसको दबा देना। इससे क्या होगा कि जो मेरी अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इसी तरह का जोड़ घटाव वाला वीडियो देख देख करके बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।